Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about dietary modification in kidney diseases. इसकी हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में कि हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं किडनी डिजीज का डाइट प्लान बनाते वक्त या फिर उसके पेशेंट को डील करते वक्त। अब हम बात करेंगे कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या क्या करने हैं और कौन कौन सी न्यूट्रिएंट्स पर हमें फोकस करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को जरूर से एंड तक देखें सो दैट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल सके, क्योंकि कुछ चीजें जो लिखी हुई होती हैं वो उनको एक्सप्लेन करते वक्त कुछ नई बातें भी हमें पता चलती हैं जो कि स्किप करने से निकल जाती हैं। तो क्योंकि हमें टारगेटेड स्टडी करनी है तो प्लीज कोई भी चीज को स्किप करके ना देखें। गिव सम टाइम टू योर स्टडी सो दैट यू कैन अचीव योर गोल। तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्या हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स में मॉडिफिकेशन करना है अपने डाइट प्लान को अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आज हम उसकी बात करेंगे। तो बेसिकली हम जो किडनी डिजीजेज में, रिनल डिजीजेज में या फिर कहें गुर्दे संबंधित रोगों में प्रोटीन पर वर्क करते हैं, फ्लूइड्स पर वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें स्पेशली आपका आता है सोडियम और पोटेशियम, इन पर हम मेन फोकस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट वगैरह इतने मेन फोकस के पॉइंट्स नहीं हैं, क्योंकि जो किडनी है वो हमारी बॉडी से जो एक्सक्रीशन का काम है वो करती है। उसको करने के लिए हमारी बॉडी में से फ्लूइड, सोडियम और पोटेशियम और प्रोटीन, इन सारी ही चीजों का मैनेजमेंट काफी जरूरी है। इस मैनेजमेंट को आइए हम देखेंगे हम किस तरीके से डील करेंगे। जैसे कि अब एनर्जी है, हम शुरुआत हमेशा करते हैं एनर्जी से। तो एनर्जी जो है वो हमें नॉर्मल रखनी है, नॉर्मल या फिर इंक्रीज। अगर पर्सन का वेट लॉस हो रहा है, मेल नरिश्ड है, तो हमें एनर्जी को इंक्रीज करना होगा, अदरवाइज वो हम नॉर्मल ही प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो हमारी प्रोटीन है वो हमें लो प्रोटीन डाइट देनी है, और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो हमें मॉडरेट टू हाई प्रोवाइड करना है। मॉडरेट टू हाई हमें कार्बोहाइड्रेट देना है, प्रोटीन हमको लो देनी है, और हमें अनसैचुरेटेड फैट्स को प्रेफर करना है। हमें सैचुरेटेड फैट्स को यूज नहीं करना है। अनसैचुरेटेड फैट्स यानी कि असंतृप्त वसा का हमें प्रयोग करना है, और हमें प्रोटीन को लो रखना है। इस चीज का हमें मेन फोकस हमेशा ध्यान रखना है। जब भी हम किडनी डिजीज के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो कि हमारी प्रोटीन लो रहेगी, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो मॉडरेट टू हाई रहेगा, और हमारे जो फैट्स हैं वो अनसैचुरेटेड को हम प्रेफर करेंगे। अगर आपकी जो वेट लॉस हो रहा है तो उस केस में आपको एनर्जी आप इंक्रीज कर सकते हैं, अदरवाइज वो नॉर्मल रहेगी। तो ये हमने आज अभी कंप्लीट किया एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोटीन। प्रोटीन में हमें क्या करना है कि जो हमारा द अमाउंट ऑफ प्रोटीन टू बी गिवन इज डिपेंडेंट ऑन GFR। GFR का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर आपको दे दूंगी, लेकिन आप GFR का फुल फॉर्म मुझे बताएंगे। ये हमारा एक हार्मोन है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ सो देट आपको याद आ जाए। अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको GFR के काफी सारे आंसर्स मिलेंगे, लेकिन ये एक हार्मोन से रिलेटेड है। तो आप इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो हमारी जो बॉडी है उसमें डिपेंड करता है GFR पे कि हमारे को प्रोटीन कितनी प्रोवाइड करनी है अपने पेशेंट को जो किडनी डिजीज से लड़ रहा है या फिर उसको किडनी डिजीज से ग्रसित है वो पर्सन। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन में कि जो प्रोटीन का जो अमाउंट है वो हमारे डिपेंड करेगा कि हमारे मसल वेस्टिंग कितनी हो रही है, या फिर पर्सन मेल नरिश तो नहीं है, मतलब पर्सन लीन तो नहीं है, कहीं थिन तो नहीं है, उसके मसल मास कितना है, वो मेल न्यूट्रिशन तो नहीं से मतलब मेल नरिश तो नहीं है। इन चीजों पर भी प्रोटीन का जो प्रिवेंशन है वो डिपेंड करेगा कि हमें कितनी प्रोटीन उन्हें देनी है। इसका एडजस्टमेंट हमारे, क्योंकि ये जो हमारी प्रोटीन हम जो प्रोवाइड करते हैं इसका एडजस्टमेंट हमारे नाइट्रोजीनियस वेस्ट, क्योंकि अगर हम ज्यादा प्रोटीन देंगे तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। उसको एक्यूमुलेट करने के लिए यानी कि उसको मतलब हमें कंट्रोल करने के लिए उसको
एक्यूमुलेट करने के लिए हमें प्रोटीन की मात्रा को कम रखना है, लेकिन हमें मेलनरिश्ड पर्सन को भी कंट्रोल करना है और मसल मास को भी देखना है उसकी को। तो उसके हिसाब से हम अपनी जो प्रोटीन है उसको बहुत ज्यादा नहीं देंगे कि हम ये सोचे कि हम कार्ब्स कम कर दें जिससे कि हमारी और हम प्रोटीन से उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करें, हम वो नहीं करेंगे। बट जो उसकी रिक्वायरमेंट है उतनी ही प्रोटीन हम प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा और उसके इंक्रीज होने से यूरीमिया बीमारी, जिसमें क्या होता है कि हमारी जो ब्लड होता है, ब्लड में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हाई हो जाती है, जो कि किडनी की जो लास्ट स्टेज होती है किडनी डिजीज की, उसमें यूरीमिया, उसको हम यूरीमिया कहते हैं। तो उस स्टेज में पर्सन पहुंच जाता है अगर हम प्रोटीन की मात्रा को हाई कर देते हैं तो। इसीलिए हमें प्रोटीन को लो रखना है। इन केस अगर पर्सन मेल नरिश्ड है तब हम उसको उसकी डिजायर्ड नीड को प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमें प्रोटीन देनी ही है, अगर पर्सन मेल नरिश्ड है, अगर पर्सन थिन है, उसको रिक्वायरमेंट है, तो हम प्रोटीन देंगे मिल्क से, एग सोर्स से। ये सारी जो हमारी जो सोर्सेज हैं, इनसे हम अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करेंगे, जिससे कि हमारी जो बॉडी को असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो मिल सकें, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। क्योंकि हमें बॉडी में नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस को भी कंट्रोल करना है और साथ में ही उनको असेंशियल अमीनो एसिड्स भी प्रोवाइड करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मिल्क और एग के फॉर्म में, यानी कि गुड क्वालिटी प्रोटीन को हम प्रोवाइड करेंगे पर्सन को। फिर बात आती है हमारी थर्ड, इलेक्ट्रोलाइट्स की। थर्ड हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है कि हमें सोडियम का जो इनटेक है वो रिस्ट्रिक्ट करना है। ये डिपेंड करेगा कि हम जो बॉडी जो है उसमें यूरिन का एक्सेसिव लॉस हो रहा है, या फिर जो हमारी बॉडी है उसमें जो स्वेटिंग है वो कैसे हो रही है। क्योंकि जो अल्टीमेटली हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा चीजें हैं, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको बाहर निकालने का काम हमारी किडनीज करती हैं। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा ले लेंगे, हम सोडियम का इंटेक ज्यादा कर देंगे, तो उन पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा और किडनीज को वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका इंटेक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, कम कर देंगे। Retained sodium and water can result in the edema, hypertension and congestive कार्डियक फेलियर। यानी कि अगर हमारी बॉडी में अगर किडनीज के थ्रू आपका सोडियम जो है वो एक्सक्रीट नहीं हुआ, बाहर नहीं निकला बॉडी से, तो उससे आपकी बॉडी पे ओडेमा यानी कि सूजन आ जाएगी और आपको हाइपरटेंशन हो सकती है। जैसा कि हमें जहाँ पता है कि जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हमें सॉल्ट को अवॉइड करना है। इन द सेम वे हाइपरटेंशन उसको कहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको रोकने के लिए भी हमें सोडियम इनटेक को अपना कम करना होगा। और साथ में ही आपके जो हार्ट फेलियर है, यानी कि जो हार्ट डिजीजेज होती हैं उनको कम करने के लिए, और हार्ट फेलियर को इसे कह रहे हैं सीसीएफ। सीसीएफ का फुल फॉर्म आपको याद करना है, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर। इसको भी प्रिवेंट करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइट्स, मेनली सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को कम रखना है। पोटेशियम जिसे हम के से डिनोट करते हैं। अगर आपको जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि इसका जो केमिकल रिप्रेजेंटेशन है केमिस्ट्री में वो क्या है, तो पोटेशियम को हम के से करते हैं, आपको ये याद रखना है। तो पोटेशियम इफ रिटेन नीड्स रिस्ट्रिक्टेड टू प्रिवेंट हाइपरक्लेमिया, यानी कि जो अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है उसको रोकना है क्योंकि हमारी बॉडी में जब पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा तो हाइपरक्लेमिया नामक बीमारी हमारी बॉडी में आ जाएगी, जिसके कारण हमें कार्डियक अरेस्ट, यानी कि हमें वही जो हार्ट में पेन होना और आपको क्या हिंदी में कहते हैं हम हार्ट फेलियर होना, ये तरीके की प्रॉब्लम्स आपको आ जाएंगी, मतलब कार्डियक अरेस्ट हो जाएंगे, आपको हृदय संबंधित बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए हमें पोटेशियम को भी रिस्ट्रिक्ट करना है ताकि हाइपरक्लेमिया को हम कंट्रोल कर सकें, हम उसको प्रिवेंट कर सकें, जिससे हमारे ब्लड में पोटेशियम की मात्रा जो है वो नॉर्मल रहे। दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स
अगर हम इनको एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो यूरिया में नीड रिप्लेसमेंट, जो हमारी जो यूरिन है वो उसको रिप्लेसमेंट की, यानी कि उसमें हमें कुछ फर्दर ट्रीटमेंट्स कराने होंगे अगर इलेक्ट्रोलाइट्स हम ज्यादा लेते हैं, क्योंकि हमारी किडनी पर फिर बहुत वजन पड़ने लगता है, वो उस पर स्ट्रेस आ जाता है वर्क करने के लिए, तो इसमें हमें रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द विटामिन्स एंड द मिनरल्स। इनको हम किस तरीके से किडनी डिजीजेज में, गुर्दे संबंधित रोगों में हम इसको मेंटेन करेंगे। कैल्शियम में रिक्वायर सप्लीमेंट इन क्रोनिक और सीवियर केसेस अलोंग विद विटामिन डी, यानी कि अगर आप क्रोनिक या फिर सीवियर कंडीशन में आ चुके हैं अपने किडनी डिजीजेज या रेनल डिजीजेज में, तो उस केस में आपको कैल्शियम के साथ में विटामिन डी को एज अ सप्लीमेंट दिया जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट हो गई। फिर उसके बाद आती है बात फॉस्फेट की, तो फॉस्फेट को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा बॉडी में, जैसे कि हम सोडियम को और पोटेशियम को कर रहे थे, उसी तरीके से फॉस्फेट को भी हमें रिस्ट्रिक्ट करना होगा, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जब बहुत ज्यादा आ जाता है तो वो हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी से पास होने लगता है, तो अगेन आपकी जो किडनीज हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा नेगेटिव। उसके बाद हम बात करते हैं आयरन के बारे में, तो आयरन का जो सप्लीमेंटेशन है वो भी करना होगा, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ये वाली जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आयरन मिलेगा तो हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्लड से कनेक्टेड रहेंगे। फिर है विटामिन बी एंड विटामिन सी सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड ड्यू टू इंक्रीज नीड इन द रेनल पेशेंट। जो रेनल पेशेंट है, विटामिन सी और विटामिन बी दोनों की ही इसको रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि विटामिन सी जैसे कि पता है कि हमारी जो एंटीबॉडीज है उनको डेवलप करने का काम करता है, विटामिन बी जो है वो हमारे अंदर बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता को पैदा करता है, इसीलिए ये दोनों के भी हमें सप्लीमेंट्स देने होंगे। यानी कि हमें क्या करना है, विटामिन और मिनरल्स में कैल्शियम अलोंग विद विटामिन डी हमें प्रोवाइड करना है, फॉस्फेट को हमें रिस्ट्रिक्ट करना है ताकि जो हमारे यूरिन का जो पैसेज है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट ना पड़े नेगेटिव। फिर उसके बाद हमें आयरन के सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी के भी हमें सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। तो इस तरीके से एक हमें जो किडनी डिजीज वाला पर्सन है उसको क्या देना है, किस तरीके से प्रोवाइड करना है, ये सारी डाइट हम इन सारे ऑब्जेक्ट्स को फोकस करते हुए देंगे कि हमें प्रोटीन, उसमें प्रोटीन हमें लो रखना है, हम उससे कार्ब नॉर्मल देंगे, और उसके बाद में जो भी ये चीजें ऐड होंगी वो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एट द एंड मैं आपसे कहूंगी कि सफलता आपके हालात देखकर नहीं आती, बल्कि आपकी मेहनत देखकर आएगी। इसीलिए एक भी दिन ऐसा ना गंवाएं जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन को टाइम ना दें। आपको उस जॉब की जरूरत है, हो सकता है कि आपने इतनी स्टडी की है अपने गोल को अचीव करने के लिए, बिकॉज यू वांट टू बी अ टीचर, जो आपका एम है, जो आपको खुशी देता है, वो आपकी जरूरत भी हो सकता है, खुशी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये जो सफलता है वो आपके हालात देखकर नहीं आएगी कि आपको क्या चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, बल्कि जब आप अपनी कड़ी मेहनत करेंगे उसके बाद आपको ये सफलता मिलेगी। तो प्लीज अपने जो स्टडीज है उसको टाइम दीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल्स को देखिए, बुक्स को रेफर कीजिए, जिससे आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ सके। अगर आपको कुछ और एड ऑन करवाना है वीडियोस में, आप कुछ और चाहते हैं, अगर कुछ मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज डू कमेंट सो दैट मैं आपको उस बारे में बात कर सकूं। और क्योंकि हमारा जो एम है एग्जाम को क्रैक करना और उसको हम कर पाए, अपने मेन गोल तक अचीव कर पाए, ये टीजीटी और ये पीजीटी इस बार आपके हाथ से ना निकल जाए। चैनल के साथ बने रहें, अच्छी अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहें। वीडियो पसंद आए तो अगेन लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।